शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अच्छा, जब मैं गुड मॉर्निंग करती हूँ एक मीठे मीठे बाबा की दृश्य सामने आता है। आप पूछेंगे कितने प्रकार के दृश्य सामने आते होंगे। क्लास में आने समय भी बाबा का दृश्य सामने आता है। कैसे बाबा क्लास में आता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सवेरे से बाबा कितना आह्वान बच्चों का करता है, बाबा का भी करता है। बाबा का भी आह्वान करता है, बाबा आएगा पढ़ाने के लिए। किसको पढ़ाने आएगा उनको भी, उनका भी आह्वान करता है। समझ रहे हो ना? कान तो हिलाओ। बाबा सवेरे सवेरे क्या करता है, इमेजिन करो। हाँ? हम सब बाबा के सामने हाजिर न होते, बाबा कैसे पढ़ाता, किसको पढ़ाता? और शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा अगर सामने आकर हमको पढ़ाता है तब तो हम पढ़ने आते हैं। हाँ? कितने भाग्यशाली रथ है और हम पद्मा पदम भाग्यशाली है। पढ़ाने वाला जो रथ है ना, वो भागीरथ है। शिक्षा, समझानी, सावधानी तीनों देता है। प्यार तो करता है, प्यार तो अपरंपार करता है ताकि मेरे बच्चे लायक बने। शिक्षा देता है कंप्लीट अच्छी, ताकि दैवी गुणों में संपन्न बन जाए। संपूर्ण निर्विकारी बन के फिर दैवी गुणों में संपन्न बन जाए। फिर शिक्षा देकर समझाता भी अच्छी तरह से, इससे कितना फायदा होगा। समझने से जब इतना फायदा है तो अंदर से लगन बढ़ती है। हाँ हाँ बाबा आप कहते हो ना, अभी मैं समझा। तो सावधानी देता है, ये नहीं करना। जैसे खतरा है इसमें, बच्चे नहीं करना, विकल्प में नहीं आना। विकल्प आया तो व्यर्थ संकल्प की क्यों लगेंगी। शुद्ध संकल्प में रहने नहीं देंगे। विकर्म में आए तो फिर वो पाप का खाता बढ़ता जाएगा। बाबा कहे पास्ट के पाप का खाता खत्म कर दो, और अभी विकर्म में आए तो पाप का खाता 100 गुना बढ़ जाएगा। सावधानी देता हूं। इसलिए केयरलेस नेचर है। ज्ञानी तो आत्मा के लिए खतरे वाली है। और देहाभिमान में के वश रहना भगवान से दूर होना है। देहाभिमान भगवान की बातों को स्वीकार करने नहीं देते हैं। भगवान कहे एक, संस्कार कहे दूसरी बात। अंदर का संस्कार है ना, तो संस्कार घड़ी घड़ी पुराना संस्कार। और ये भी ज्ञान मार्ग में पता है। इतना तो बाबा ने ज्ञान सब पर समझा दिया है। तो भक्ति मार्ग की बातें तो मैंने जितनी सुनी है, किसने नहीं सुनी होगी।
परंतु आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, ये किसने नहीं सुनाया। आत्मा है ये तो बहुतों ने समझाया, हमने भी समझा, आत्मा शरीर से अलग है। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, ये बाबा ने, अरे मेहरबानी बाबा आपकी, बड़ा अच्छा समझाया। तू आत्मा है पर आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, मन मेरे में लगाओ। पहले कहा मन मेरे में लगाओ। मैं नया पहले लेसन से बता रही हूं बाबा ने क्या क्या कैसे बताया। बुद्धि जो तुम्हारी भटकती है, चटकती है, लटकती है, समझा। बुद्धि काम भटकी हुई, भटकती है, बहुत भटकती है। एक सेकंड भी बुद्धि शांत से भगवान की बात सुनने के लिए, शांति सुनने ना सारा दिन भटकती है। भक्ति मार्ग वाले भी आजकल पूछते हैं, भाई बुद्धि शांत सचमुच नहीं होती है, या कहां चटकी पड़ी है अटैचमेंट में, बिल्कुल क्या लटकी पड़ी है। कहता है बुद्धि को सतोगुनी बनाए, समझदार बन। तो एक बारी स्पष्ट बाबा ने, अच्छा सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी किसको कहा जाता है। तो मैं डिटेल नहीं समझा बताती हूं, जो बाबा ने समझाया वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रही हूं। सतोगुनी बुद्धि सतो प्रधान बन सकता है। तो जंप लगा के एकदम, मैं आत्मा बाबा की हूं, बाबा मेरा है। बाबा ने शिक्षा दिया, मन मेरे में लगा दो। टॉक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। खबरदार हो, मेरा बच्चा हो। क्यों, इविल राज्य है ना, उस राज्य से छुरा करके अपने राज्य योगी बना करके, अपना बना करके राज योगी बना रहा है ना, अपना बना करके राजा बना रहा है। गुलामी को छुरा करके, जब तक डबल ताजदारी बने तब तक कहते हैं सिर पर अपना ताज देखो। कितनी आत्मा लाइट। तो मन बुद्धि ठीक हुआ तो संस्कार अंदर से, हाँ पुराने हैं ना, भले पुराने, नाच नहीं करेंगे। संस्कार मन बुद्धि को नचाते हैं। ईश्वरी संतान हूं ये याद ही नहीं रहता है। जो ज्ञान समझा रहा है ना, बुद्धि में बैठता नहीं है। क्यों, संस्कार पुराने जो है ना, वो अभी तक हमारे को पकड़ के बैठे हुए हैं। छोड़ने चाहते हैं परंतु कह करके, पर क्या चाहते हैं तो छूटते क्यों नहीं है। अगर चाहना है छोड़ने की तो इतने में छूट जाते हैं। माया भले बहुत विस्तार बहुरूपी है, भगवान के रूप बड़े सुंदर है। वो एक है पर बड़ा सुंदर रूप धारण करता है। वंडरफुल है, सत्य है, कल्याणकारी है। सत्य है, कल्याणकारी है। उसका रूप इतना सुंदर है, भिन्न भिन्न रूप से हमको बड़ा खींचता है। ये अनुभव किसको है? मेरे को टाइम थोड़ा देते हो, घड़ी को कहते देखो, मैं देखा बहुत मीठा बहुरूपी है।
इतना खींचता है तो माया बेचारी बिल्ली है, तो बिल्ली पर बिल्ली है, बिल्ली पर बिल्ली का चंबा ऐसा मारती है तेज, मजाल है कोई उसको हाथ लगावे। हाँ। तो बिल्ली भी तेज है, पर हम है शेर पर सवारी हमारी है। अब ये ओडिशा में देखा ना, बहुत मंदिर देखे, गली गली में मंदिर, गली गली में मंदिर है। जगन्नाथपुरी में जैसे मैंने पूछा तुम कभी आई हो, वहां का जो महाराजा है ना, बहुत करके भारत में जो भी मंदिर है उनके राजाएं हैं। अभी भी महाराजा खुद आया था, स्टेज पर बैठा था, पुरी का महाराजा का कल मंदिर में आना। उसकी बेटी और उसकी वाइफ फिर अगल दूसरे दिन पता नहीं कहां भुवनेश्वर में मिलने आई, बड़ी मीठी थी, भगत लोग हैं ना आत्मा। फिर मैं कहा कभी आई हो? मैंने हाँ, मैं 11 साल की उम्र में आई थी, पर कुछ समय पहले भी 20 साल पता नहीं कितना साल हुआ था मैं आई थी, पर मंदिर में अंदर नहीं आई। कहा क्यों नहीं आई? समझा? कहा भक्ति में भी मैं मंदिर में देखा ऐसे घूसा मार रहे थे दर्शन करने के लिए, तो जगपुरी में गई पर अंदर मंदिर में ऐसे नहीं गई, डर गई, ऐसे धक्का दे के दर्शन करे, मेरे को नहीं करने का है। अब 20-25 साल पता नहीं, कभी मुझे याद नहीं था कभी गई थी, तो भी मैंने कहा, मुझे कहा मंदिर में चलो, मैंने कहा धक्का धुके मैंने चले गए, पर महाराजा खाए आओ तो बाहर से गई, सिर्फ खुद महाराजा प्यार से मिलने आया, फिर बेटी को और वाइफ को भेजा। कितना बाबा ने चेंज किया है। और मंदिर देवियों को देखो ना, देवियों के मंदिर में जहां तहां बाहर शेर, मंदिर के बाहर 2 शेर खड़े हैं। मैंने कहा ये तो यादगार अच्छा है, मुझे पहले मंदिर देखे पर ये कई मंदिर होंगे, मित्र गली गली में जहां तहां देखो तो है, तो भक्ति मार्ग का सारा भुवनेश्वर और पुरी वगैरह सब। तो बाबा शेर बनाता है, शेर नहीं बनाता है। तो माया बिल्ली क्या करेंगी? म्याऊं 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 करने वाले, जूठा करने वाली सब छोड़ फेंक। इतना बहादुर बनना है ज्ञान मार्ग में आकर के। बाबा ने आज का कोई कारण मत सुनाओ। आज यहां हमारी चंद्रमणि दादी का दिन है, शैनी शक्ति का। ज्ञान सरोवर जो है ना, हमारी दादी का इतना सेवा की हुई है, शक्ति स्वरूप की सेवा। उन जैसी शैनी हमारे यज्ञ के हिस्ट्री के नंबर 1। कोई नहीं कहेगा सेकंड नंबर नहीं, शैनी पन में दादी की बातें 57 नंबर 1, त्याग में नंबर 1, समर्पण करने कराने में नंबर 1। समर्पण कर पूरा कराएंगे, ढक से कराएंगे एकदम, नंबर 1। कभी दादी को, कभी मैं थोड़ा गुस्सा करती हूँ, कभी थोड़ा थोड़ा ऐसे दादी को सदा मुस्कुराता हुआ देखा। पावरफुल भी थी पर मुस्कुराता हुआ। और निम्रता में नंबर 1। अहंकार कभी नहीं देखा। तो ज्ञान सरोवर में आना माना शैनी शक्ति रूप धारण करके जो हमारा कमियां कमजोरी है, वंडर है ये, समझा? मंदिर है देवी का, दिखाते शेर, शेर पर सवारी है।
तो अपनी स्थिति ऐसी बनाना है हमको। तो कल रात को जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, हमको 16 कला संपूर्ण बनना है तो क्या करें? बनना है तेरे को, बनाना है बाप को, क्या करें? क्वेश्चन नहीं है भाई। क्वेश्चन क्या पूछते हो आप लोगों को? 16 कला संपूर्ण, बाबा कहते समय ऐसा है, संपूर्ण निर्विकारी पहले बनो, फिर सर्व के गुण देखो तो तुम गुणवान बन जाएगा। किसी का अवगुण देखेगा तो तेरे अवगुण जाएगा नहीं। अवगुण देखने का जो अवगुण है ना, वो सबसे बड़ा अवगुण है। वो रजोगुणी तमोगुणी बना देता है। समझ रहे हो ना? किसी का अवगुण देखा तो मेरे को रजोगुणी बना दिया। तो सत्तोगुणी तो बनना दूर हो गया। तो सत्तोगुणी स्थिति संपूर्ण निर्विकारी की हो सकती है। और संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो अटेंशन इतना, बिल्कुल मेरे में कोई प्रकार का अभिमान न हो। जैसे जरा सा न दे, न दुनिया न सब, अभिमान न हो। कोई शिक्षा भी देता है, हाँ मैंने समझा, आगे नहीं करेंगे। शिक्षा कोई मिले प्रसिद्ध करना, अच्छा किसकी निशानी है? इस पर मम्मा ने एक अच्छी शिक्षा दी थी। तो मम्मा की शिक्षा क्या थी? मम्मा ने कहा, तो शिक्षा, अटेंशन नहीं आना को, शिक्षा कभी खराब होती है क्या? शिक्षा अच्छी होती है। जो शिक्षाएं है ना, झोली भर दो शिक्षाओं की। कभी शिक्षा का तिरस्कार नहीं करो। उस शिक्षा का तिरस्कार, शिक्षा को स्वीकार वो करता है जिसमें सीखने की भावना है। नहीं तो शिक्षा मेरे को क्यों मिली? मैंने कुछ किया थोड़ी, वो कौन है? तो ये बात मम्मा की इतनी प्यारी लगी है सदा। शिक्षा कभी भी काम में आएंगी। शिक्षा दिल में रख दो। वो घड़ी मुझे कभी नहीं भूलती है। कहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मम्मा ने कहा, तुम्हारे पास होंगी, किसी को तुम्हारे पास रखी होंगी, किसको दे देना ना। तो ये भी आज जैसे चंद्रमणि दादी का मम्मा का बहुत प्यार था उसका भी मम्मा के साथ। बातों में कभी नहीं आई, नेवर। बाबा ने जब कराची में प्रोग्राम दिया था बच्चों का, उसमें नंबर 1 ये बिल्कुल। कोई आता था बाहर वाला, कोई ऐसा भगाने के लिए, जो हम आए उसको भगा देंगी, बहनों को छुड़ा देंगी। तू कौन आया यहां? इतना शक्ति रूप धारण करना, महावीर बनना, संगम युग पर ऐसों को बाबा का वरदान है। सारे भारत की सेवाओं में हमारी दादी ने पांडव वन ज्ञान सरोवर में इतनी शक्ति, जो तो हम ये सीखे हैं ना,
फिर क्वेश्चन है मेरे को क्या करने का है। वो तो अच्छा देखा, दीदी को भी देखा, विश्व किशोर दादा को भी देखा, उसको भी देखा, सबको देखा, हर एक के अपने गुण विशेषता है। पर मेरे को क्या करना है, सबका अच्छा अच्छा लेकर के। बाबा कहते सिर में ताज है ना, उस मोर ऐसे भिन्न भिन्न अच्छे अच्छे श्रृंगार हो जाता है। ताज जैसे थोड़ी सोने का टुकड़ा होगा। ताज में अनेक खूबियां होती है ना। समझो लाइट का क्राउन भी है, ऐसे थोड़ी ऐसे लाइट निकल आएंगी। भिन्न भिन्न अंदर विशेषताओं से, भिन्न भिन्न अंदर से धारणाओं से आत्मा थोड़ा अच्छी चमकेंगी ना। जब चमकते हैं ऐसी लाइट निकलती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा भी, ऐसी पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ, शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ ऐसी आत्मा बन जाए जो उसकी लाइट सिर्फ पर ऐसे सामने आवे ना, लाइट दिखाई पड़े, दूर से भी लाइट दिखाई पड़े। इतने स्वच्छ सच्चे शक्तिशाली फरिश्ते कैसे है। बस शरीर दिखाई पड़ता है, बहन का या भाई का है, पर हड्डी मांस नहीं दिखाई पड़ता है। अहंकार अभिमान चला गया है ना, तो सफेद सफेद लाइट लाइट शक्तिशाली। तो आत्मा ऐसी बनने से वो अनुभव, अपना हमारा अनुभव औरों को होगा। तो आती हूं, मुझे क्या करने का है, ये करता है, ये करता है, अच्छा करता छोड़। अभी हमारा काम है, बाबा ने जो शिक्षा दी है, कोई हमारे से कोई भूल न हो, कांध नीचे न करना पड़े धर्मराज के आगे। मेरे लिए कोई ट्रिब्यूनल बैठे, इसने ये बरोबर किया था, हमने देखा था। तो एक भाई ने मेरे को कहा था, वो अभी भी मेरे सामने आता है, मैं उसको याद दिलाती हूं। कहा था तुम ट्रिब्यूनल में नहीं बैठता। जयंती को याद है या नहीं, कौन सा भाई है, बड़ा मीठा भाई है। मैं कहा क्यों नहीं ट्रिब्यूनल में बैठूं। कहा तुम बाबा को कहेंगी उस घर, हाँ ऐसे किया था, ऐसे किया था। मैं कहा डर लगता है, तो तुम ही कहते हो बैठ, नहीं बैठते, बैठेगी। वैसे मैंने, मुझे प्लान नहीं था ट्रिब्यूनल में बैठने का, पर बाबा की आज मूल्य ये सुनते, तो जब से भाई ने कहा तुम नहीं बैठना, तो मैंने संकल्प किया मैं बैठेंगी। साखी होकर के इतना प्यार है, पर साखी, जब बाबा भी साखी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। बरोबर है। ऐसे करके छिपाया था और छोड़ा नहीं था, कितना भी इसको समझाने मिली पर सुना नहीं था। वायुमंडल में पकड़ जाता था अपने संस्कारों के वश। ये क्या करता था बाबा। पर बाबा कहते तुम चिंतन नहीं करो। मैं चिंतन नहीं करती हूँ, शुभ चिंतक तो रहेगी बाबा। चिंतन नहीं, पर परिवार है ना, संगम युग है ना। इतना पर एक टाइम हो गया, पर एक बारी बाबा के आगे आज मुझे ख्याल आया, कई बार कई बातें हैं, अच्छी बात जो संकल्प किया वो साकार हुआ है। वंडर है ये बाबा का। तो आपको ये क्यों बताती हूँ, पुरुषार्थ भी अच्छा संकल्प करेंगे ना। बाबा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। अनुभव करके देखो, बदलने का अनुभव करके देखो। मुझे बदलना है, ऐसा बनना है। बस बाबा, बस जो बाबा मैं जो किया है ना, मुझे माफ करना बाबा। अच्छा माफी मांगो नहीं, पर मैं माफ करूंगा। शर्त ये है फिर से तुमको संकल्प भी नहीं आए तो अभी भी माफी मांगने का, माफ होने का समय है। कल क्या होगा। हाँ? बाबा का रूप, बाप टीचर सतगुरु का मर्ज कर देगा।
बाप टीचर सतगुरु का मर्ज। तो कौन सा रूप होगा? शिव बाबा भी कहेंगे मेरा पाठ पूरा हो गया, कल्याणकारी का पाठ पूरा हो गया। हाँ? फिर क्या होगा? तो वो घड़ी हम भी देख नहीं सकेंगे, क्योंकि इतना सारा परिवार, इतना सारा बाबा ने हमारे लिए क्या न किया है। हाँ? बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, स्वर्ग का राजधानी देने के लिए। हाँ? स्वर्ग क्या होता है यह अनुभव करा लिया है। स्वर्ग सत्युग कैसा होगा यह अनुभव करा रहा है। बाहर वाले जो भी, कोई दादी गुलजार भी 2-3 बार मेंशन किया है, बाहर वाले कोई भी यहां आते हैं कहते स्वर्ग देखना हो तो यहां देखो। वहां भी और इस समय बहुत अच्छे अच्छे वीआईपी थे जो मधुबन होके गए हैं। हाँ मैं आया था, स्वर्ग तो वहां है। हाँ? तो जहां बाबा स्वर्ग का अनुभव करा रहा है, तो हमारे अनुभव में आने वाला स्वर्ग हमारे अनुभव में हो अभी, जिसमें प्यूरिटी हो, पीस हो। तो आती है बाबा ने गुड मॉर्निंग। ये हमारा पांडव भवन में जो ऑफिस है ना, वहां पहले वहां क्लास असल लगता था। तो बाबा आया अंदर से, उससे वही घड़ी है। बाबा ने कहा था आज बाबा बच्चों से गुड मॉर्निंग कर दें। तो पहले गुड मॉर्निंग शब्द बाबा मुख से नहीं सुना था। कहा बच्चे ये कहना चाहिए, अच्छा है गुड मॉर्निंग शब्द। अंग्रेजी लोग बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, बाप को कहते हैं बच्चे ये अच्छा है गुड मॉर्निंग। हम लोग तब से लेकर के बाबा के पास जाए ना, अच्छा बच्चे गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि तो शोभेगा बच्चे, ऐसे नहीं शुभ शुभ सवेरा ऐसे तो शोभेंगे। गुड मॉर्निंग ठीक है, गुड नाइट ठीक है। तो ये दर्शन है ना, बाबा से गुड मॉर्निंग करना, गुड नाइट करना। तो अपनी उन्नति करनी हो ना, बाबा से गुड मॉर्निंग करो, गुड नाइट करो। ये अनुभव बहुत अच्छा है, बाबा से गुड मॉर्निंग गुड नाइट। किसको अनुभव है ये? हाँ? इतनी उन्नति है बात मत पूछो। हाँ? कहीं है बाबा की रूम होती है पर बाबा से गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करते हैं। कुछ भी हो जाए बैठ के गुड मॉर्निंग बाबा।